नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दरअसल तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए एक चिट्ठी लिखी है और इसे देश के नाम चिट्ठी बताया है। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस चिट्ठी को शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है कि मनीष जी के द्वारा लिखी गई चिट्ठी। बता दें कि इस चिट्ठी में जो बातें कही गई हैं उसके द्वारा वो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं और देश के प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी नेताओं ने ही मनीष सिसोदिया की इस चिट्ठी की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी है। वही सोशल मीडिया पर आम जनता भी इस वक्त मौजूद है जो कि लगातार मनीष सिसोदिया के इन चिट्ठियों को लेकर के मीम्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया के साथ साथ पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी को ट्रोल कर रहे हैं। बता दें, दरअसल बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि दिल्ली के पूर्व शराब मंत्री आज तिहाड़ जेल में बंद होकर के शिक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं। बता दें, दरअसल मनीष सिसोदिया ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें बाकायदा एक कविता लिखी गई है और उसमें यह जिक्र करते हैं कि देश का अगर हर एक बच्चा पढ़ जाएगा तो राजा का राजमहल हिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले तक टाइम्स नाउ नव भारत ने खुलासा किया था कि कैसे अरविंद केजरीवाल लाइफस्टाइल जो जीते हैं वो बेहद लग्जरी है और कैसे करोड़ों रुपए पानी की तरह उन्होंने अपने आलीशान महल को बनाने में खर्च कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर मनीष सिसोदिया के द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें यह बात मेंशन की जाती है कि चौथी पास राजा का राजमहल हिल जाएगा। यहाँ पर तो लोगों के सामने तस्वीरें बिल्कुल क्लियर है कि आखिर कौन राजमहल में रह रहा है। जनता के पैसे जो टैक्स के होते हैं उनके दुरुपयोग करके कौन अपने लिए आलीशान महल बनवा रहा है। तो भाई दूसरी ओर अगर हम इस चिट्ठी की बात करें जिसमें मनीष सिसोदिया शिक्षा को लेकर के ज्ञान दे रहे हैं कि देश के हर बच्चे को पढ़ना चाहिए और कैसे पंजाब और दिल्ली में उन्होंने पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल रखी है, तो ये चीजें वो बताते हुए नजर आ रहे हैं अपनी इस चिट्ठी में। तो ऐसे में लोग अब ये कह रहे हैं कि दिल्ली में शराब घोटाले मामले को लेकर के तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के शराब मंत्री जो है वो शिक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन यही शिक्षा पर ज्ञान अगर वो पहले दिए होते और पूरी तरीके से अपनी शिक्षा विभाग को संभाला होता तो आज वो शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद नहीं हुए होते। बता दें कि अभी सूत्रों के हवाले से वहीं दूसरा खुलासा हुआ है कि कैसे मनीष सिसोदिया ने अपने 2 मोबाइल फोन नष्ट किए हैं। कहा जा रहा है कि इस मोबाइल फोन में ऐसे कई सारे एविडेंस मिल सकते थे, कई सारे सबूत मिल सकते थे, लेकिन मनीष सिसोदिया ने ये मोबाइल फोन नष्ट किया है। ये बात कोई और नहीं कह रहा है बल्कि खुद मनीष सिसोदिया ने ये बातें स्वीकार की है। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि जेल से लिखी गई चिट्ठी मनीष सिसोदिया की आम आदमी पार्टी द्वारा शेयर कर दी जाती है, लेकिन जब वही मनीष सिसोदिया ये कबूलनामा करते हैं कि उन्होंने 2 मोबाइल फोन नष्ट किए हैं तब इसको लेकर के आम आदमी पार्टी चुप्पी साध लेती है और इस मामले में कुछ भी नहीं बोलती है। इससे पहले जब ये खुलासा हुआ था कि कैसे मनीष सिसोदिया ने 12-13 फोन डिस्ट्रॉय कर दिए हैं तब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, उसमें से अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे, इन तमाम लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और ये कहा था कि जो ईडी और सीबीआई के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय कर दिया है और बहुत सारे फोन ईडी सीबीआई ने सीज कर लिए हैं, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का कहना था कि 3-4 फोन तो खुद ईडी और सीबीआई के पास है और जो मनीष सिसोदिया का फोन बताया जा रहा है वो पूरा मनीष सिसोदिया का नहीं है बल्कि उनके घर में काम करने वाले नौकर और तमाम लोग जो होते हैं सर्वेंट्स उनके मोबाइल फोन है और इन तमाम फोन को ईडी और सीबीआई ये दावा करते हैं कि ये फोन उनके हैं। ये पूरी तरीके से गलत है। लेकिन अब जब मनीष सिसोदिया ने कबूलनामा किया है तब यहाँ पर आम आदमी पार्टी चुप है। आपको बता दें कि लगातार जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि कैसे कोई शराब मंत्री शिक्षा की बातें कर सकता है और देखने को मिला था कि काफी ज्यादा लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में अरेस्ट किया था फरवरी में। इस बीच एक मुहिम सा चलाया जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा और इसमें लेटर लिखवाए जा रहे थे बच्चों से और ये कहा जा रहा था कि मनीष अंकल आई मिस यू, आप कब आओगे, आप क्यों चले गए, आप कहाँ चले गए, इस तरीके की बातें लिखी गई थी। लेकिन बाद में ये भी सामने आता है कि ये जो लेटर्स हैं वो बच्चों से जबरदस्ती लिखवाए गए थे, बाकायदा टास्क दिया जाता था
था और ये लेटर्स लिखवाए जाते थे। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो लोगों के सामने ये प्रेजेंट करते थे कि ये लेटर बच्चों ने खुद अपने मन से लिखे हैं, किसी ने उन पर प्रेशर नहीं दिया है। बता दें कि यहाँ पर तमाम बीजेपी के नेता हैं जो कि लगातार इस वक्त इस लेटर को लेकर के जहां आम आदमी पार्टी को ट्रोल कर रहे हैं तो वहीं मनीष सिसोदिया को भी ट्रोल कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी नेता परवेज साहिब सिंह है, ये मनीष सिसोदिया के लेटर को शेयर करते हुए लिखते हैं कि इससे बड़ा हास्यास्पद और क्या होगा। जो व्यक्ति शराब घोटाले के आरोप में जेल के सलाखों के पीछे पड़ा है, जिसको शराब घोटाले का सबूतों के आधार पर रचनाकार बता करके कोर्ट जमानत तक नहीं दे रही है, वो शिक्षा पर ज्ञान दे रहा है। आप वाकई अपने निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें हरीश खुराना की तो ये भी बीजेपी लीडर है और ये लिखते हैं कि पूर्व शराब मंत्री जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में जिसको कोर्ट जमानत इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसने घोटाला किया है, वो व्यक्ति शिक्षा पर ज्ञान दे रहा है। गजब है अरविंद केजरीवाल जी। यहाँ पर जो तमाम नेता हैं वो दरअसल यही बात कह रहे हैं कि एक शराब मंत्री कैसे शिक्षा पर ज्ञान दे सकता है, और वो भी उस वक्त जब वो खुद तिहाड़ जेल में बंद है। इसी के साथ ही नवीन कुमार जिंदल है, ये लिखते हैं कि भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया को भगत सिंह का वंशज बताने वाले कट्टर भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल और टिकट ब्लैकिए संजय सुनो सिसोदिया ने स्वीकार कर लिया है कि उसने शराब नीति में 2 मोबाइल फोन को तोड़ा है। भला कोई मोबाइल फोन क्यों तोड़ेगा, ये उन्होंने सवालिया निशान तक उठाया है। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो चिट्ठी लिखी गई है मनीष सिसोदिया के द्वारा बताई जा रही है उसको जहां अरविंद केजरीवाल ने शेयर किया है, तो इसके साथ ही तमाम आपके नेता चाहे फिर वो संजय सिंह हो, अतिशी हो, तमाम लोगों ने शेयर किया है और इसे मनीष सिसोदिया की चिट्ठी बताया है। ऐसे में कई सारे ट्विटर यूजर ऐसे भी हैं जो कि ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इस चिट्ठी को देख करके ऐसा मालूम होता है कि ये चिट्ठी बाकायदा लैपटॉप से प्रिंट कराई गई है। तो क्या सवाल ये उठता है कि वहां पर मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में लैपटॉप भी दिया जा रहा है, इतनी ज्यादा सुख सुविधा जिससे कि वो बाकायदा लेटर बैठ करके प्रिंट कर रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि ये लेटर तो बड़ा ही डिजाइनदार दिखता है। आपको बता दें कि बीजेपी की नेता हैं निखत अब्बास, ये भी कहती हैं कि जेल में देश के नाम मनीष सिसोदिया की चिट्ठी आई है, अपने मुंह से केजरीवाल के भ्रष्टाचार की कहानी सुनाई है। यहाँ पर निखत अब्बास जो है वो एक लेटर लिखा है इनके द्वारा और इन्होंने पूरी की पूरी गाथा शराब घोटाले से लेकर के अरविंद केजरीवाल के शीश महल इन तमाम चीजों का भांडाफोड़ किया है अपने इस लेटर के द्वारा, और इन्होंने बकायदा वीडियो बना करके इस लेटर को पढ़ा भी है। विभूति सिंह नाम के ट्विटर यूजर हैं, ये लिखते हैं कि कभी सत्येंद्र जैन जेल से चिट्ठी नहीं लिखते। भ्रष्टाचार में जेल गए मनीष सिसोदिया ने जेल से अपना फोटो लगाकर चिट्ठी लिखा है। शराब मंत्री के नाम से कितनी भी फर्जी चिट्ठी लिख लो, ये पैतरा काम नहीं आने वाला। एक अरविंद हवाला कांड में पकड़ा गया, वो दिन दूर नहीं जब दूसरे अरविंद के नाम पर भी पत्र आएगा और इस पत्र पे ये भी आप अटैच करेंगे। यहाँ पर इन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा है और उनका कहना है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो लगातार इस समय ईडी या फिर सीबीआई की गिरफ्त में दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही सुनील यादव नाम के ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने भी इसी चिट्ठी को शेयर किया है और लिखा है कि शराब माफिया के मुंह से शिक्षा की बात शोभा नहीं देती है। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो कि लगातार यही कह रहे हैं कि एक शराब मंत्री के मुंह से शिक्षा की बातें अच्छी नहीं लगती। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस लेटर को आप देखें तो ये बढ़िया डिजाइनदार दिखता है, तो ऐसे में सवाल लोगों का ये भी है कि आखिर इतनी सारी सुविधा डिजाइन की लैपटॉप की मनीष सिसोदिया को कहां से मिली तिहाड़ जेल में, जिससे कि वो बकायदा आराम से बैठ करके लेटर लिख रहे हैं। फिलहाल इस लेटर को लेकर के लोगों के द्वारा जम करके ट्रोल किया जा रहा है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।